اللہ तहज्जुद की तौफीक किन किन लोगों को देता है। तहज्जुद तो अल्लाह की लाडली इबादत है और तहज्जुद की तौफीक अल्लाह उन्हीं लोगों को देता है जो इसके सबसे प्यारे बंदे होते हैं, जिसकी वह दुआएं कबूल करना चाहता है, जिनसे वह बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिनकी वह नसीब बदलना चाहता है। फिर सोचो कि जिसकी मोहब्बत तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है, वह तुम्हारी दुआ क्यों नहीं कबूल करेगा। जिनका मिलना दुआओं से भी मुमकिन नहीं होता, अल्लाह पाक उनके लिए तहज्जुद को वसीला बना देता है। जब तुम्हारा यकीन तुम्हारी दुआओं का तसल टूटने नहीं देता, अल्लाह पाक भी तुम्हारे चाहत को मोजिज़ा से जोड़ देता है। वो तो कबूलियत के इम्कानात तब भी रखता है जब तुम्हारी नज़र में तुम्हारी कहानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी होती है। अल्लाह पाक तो इतना करीम है कि एक भी सिसकियाँ का सिला जाया नहीं होने देता। फिर कैसे मुमकिन है कि वह तुम्हारी कुर्बान की गई नींदों से बेखबर हो। वह नींद छीन ले तो उसे सज़ा मत समझो, क्योंकि हज़ारों में से उसने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम उसे सबसे ज़्यादा महबूब हो। और जो उसके महबूब हो जाए वह उसकी दुआओं को भी महबूब कर लेता है। और जिससे उसे इतनी मोहब्बत हो तो उसकी मुंह से निकली हुई कोई भी बात वह कैसे रद्द कर सकता है। अल्लाह जिसे अपना करीब करना चाहता है उसे ही अपने रजा में राजी होने की तौफीक देता है। हर मंसूबा पहले से ही तैयार है, बस उस पर काम होने का वक्त मुकर्रर रहे। किसी को अल्लाह अपने करीब जल्द ही कर लेता है और किसी को मुख्तलिफ मरहले से गुजार कर। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम दुनियावी ख्वाहिशात से दूर और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। वह तुम्हारी तमाम बेसुकून रातों को गवाह है और उसने तुम्हारे बेशुमार दुआओं का भी हिसाब कर रखा है, जो तुमने इसके सिवा किसी से नहीं कही। वह तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त में उसे याद कर सको। अल्लाह तहज्जुद में हमारी बहुत करीब होता है। वैसे तो अल्लाह हर वक्त हमारे करीब होता है, मगर तहज्जुद का क्या कहना, क्योंकि ये वह वक्त होता है जो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आता है और कहता है कोई मदद मांगने वाला मैं उसकी मदद करूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई हाजात मांगने वाला मैं उसकी हाजात पूरी करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उनको बख्श दूं। इसलिए तहज्जुद को अल्लाह की लाडली इबादत कहा जाता है। अल्लाह से मांगते रहा करो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है। और सारी बात बस अल्लाह की रजा की होती है। फिर चीज़ें हो या लोग खोए हुए वापस मिल जाते हैं। जिस चीज़ को हम चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है, उसे अल्लाह से मांगने में कोई बुराई नहीं। अगर बुराई होती तो अल्लाह मुझसे ये ना कहता कि मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वह तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि बेशक वह तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है। वह तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता, वह ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह पाक से दुआ करे कि अल्लाह पाक हम सबों को रोज़ तहज्जुद की नमाज